दहेज के लिए मेरी बेटी को इतना परेशान किया, मेरी बेटी के नाम पे इतने लोन लिए उन्होंने कि मेरी बेटी डिप्रेशन में आई। मैं अपनी बेटी से रात को 15 नवंबर की रात को काफ़ी टाइम तक 10-11 बजे तक, जो मुझे सही से याद नहीं, मैं बात करता रहा, उसको समझाता रहा, मैं बेटा कोई नहीं, मैं आने वाला हूँ, मैं छुट्टी से आऊँगा और तुम्हारी इस समस्या का समाधान कराऊँगा, परेशान मत हो। लेकिन मेरी बेटी नहीं रही साहब। नहीं, उनकी मांग पहले से ही शुरू हो गई थी। उनकी मांग पहले थार की थी, थार हमने उनको साफ मना कर दी। फिर हमने 3 गाड़ियां बुक करी। उधर से मयंक और खुशहाली की लगातार बातें होती रही। जब से इनका रिश्ता पक्का हुआ लगातार बातें होती रही। हमने तीनों गाड़ी उसकी वो करके हमने अपने हैसियत के अनुसार उसे वेन्यू गाड़ी दी। उस पे वो बिना लोन की गाड़ी थी, उस पे उन्होंने वो सब हमने उनको दे दिया है। उस पे उन्होंने लोन लिया। जो खुशहाली हमें बता के गई है कि उस लोन की, वो लोन मेरी मर्जी से, मतलब मेरे को मैनिपुलेट करके लिया गया और उसकी गारंटर मेरी सास बनी। डॉक्टर खुशहाली के पिताजी इस समय हमारे साथ हैं। जगदेव जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रविवार को हुआ क्या? डॉक्टर खुशहाली नॉर्मल घर से बाहर निकली थी, किसी तरीके का परेशानी, कुछ तनाव आप लोगों को उन्होंने बताया था? रविवार को क्या हुआ था? रविवार को जैसे मुझे पता लगा, यहाँ आने के बाद भी पता लगा, मैं अपनी ड्यूटी में लोक कल्याण मार्ग दिल्ली बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में मैं नौकरी करता हूँ, एसआई के पद पर। मैं वहाँ श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के आवास में के बाहर ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी में तैनात था। मेरे को अचानक फ़ोन मिला मेरे बेटे का कि मेरी बेटी ने सुसाइड हुआ है। उसी तत्काल मैंने अपने सीनियर अधिकारी से सूचना देने के बाद मैं वहाँ से आया। आने के बाद मैंने देखा मेरी बेटी को यहाँ जो वो लगा हुआ है। मेरी बेटी की शादी 14 जनवरी 2026 को एक अरेंज मैरिड चौधरी हरेंद्र सिंह सपुत्र श्री मैंक के साथ हुई थी। वे गांव ककोड़ी, जिला हापुड़ नज़दीक बाबूगढ़ के रहने वाले हैं। उनके साथ अरेंज मैरिज हुआ था। उनकी निरंतर मांग दहेज के लिए मेरी बेटी को इतना परेशान किया, मेरी बेटी के नाम पे इतने लोन लिए उन्होंने कि मेरी बेटी डिप्रेशन में आई। मैं अपनी बेटी से रात को 15 नवंबर की रात को काफ़ी टाइम तक 10-11 बजे तक, जो मुझे सही से याद नहीं, मैं बात करता रहा, उसको समझाता रहा, मैं बेटा कोई नहीं, मैं आने वाला हूँ, मैं छुट्टी से आऊँगा और तुम्हारी इस समस्या का समाधान कराऊँगा, परेशान मत हो। लेकिन मेरी बेटी नहीं रही साहब। 7 महीने की शादी में अक्सर उसको परेशान करते थे दहेज को लेकर। क्या पैसों की मांग करते थे मयंक और उसका परिवार बार बार आप लोगों से? हाँ, उनकी बार बार डिमांड रहती थी। वो डायरेक्टली हमसे नहीं मांग पाते थे तो बेटी से मांगते थे। और बेटी मैक्सिमम उधर ही अपनी ससुराल में, शादी के बाद जो है ससुराल में रही और उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। जो कुछ कैश हमने दिया है, कुछ हमने जो उनको दिया है वो हमारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, वो हम आपको कुछ बता सकते हैं उसमें। बाकी कितना कैश दिया है उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। और हमेशा उनकी डिमांड रहती थी, बेटी को बार बार टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता है कि अपने घर से लोन पैसा लेके आओ, इसके लिए पैसा चाहिए, कमी अगर कोई उनको कमी दिखाई दिया, उन्होंने कितने लोन मेरी बेटी के नाम पे लिए, जो तुरंत मेरे लोन लिए, जो 10-15 लोन जो उसमें एक्टिव है मेरी बेटी के नाम, वो लोन लेते थे। स्टेट बैंक के खाते में बेटी के मेरे पैसा आता था, वो पैसा तुरंत वो डॉक्टर मैंक के नाम चले जाता था। जो मेरी बेटी के एक सेटअप चलाती, नेचुरोपैथ सेंटर चलाती है, मेरठ के अंदर पल्लवपुरम फेज 1 में सेंटर चलाती थी, उसका सेंटर ठीक चलता था। उसमें जो भी इनकम होती थी वो सारा पैसा निकाल के उसमें अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके आगे मेरे को इस बारे में इसके आगे कोई नहीं पता। जैसे ही मुझे सूचना मिली मेरी बेटी का ये मिला, पोस्टमार्टम के बाद हमने अपनी तहरीर दी पुलिस स्टेशन पल्लवपुरम थाने में, और उसके बाद जो कार्रवाई अभी चल रही है साहब। अच्छा, ये बताइए कि जब शादी हुई थी क्या उस समय भी कुछ मांग की थी उन लोगों ने? क्या पहले दिन से वो मांग कर रहे थे या शादी के बाद अचानक उनकी मांग बढ़नी शुरू हो गई?
शादी के टाइम अरेंज मैरिज थी, ऐसी कोई मांग नहीं थी। उन्होंने जो शादी के लिए प्रोग्राम बोला, ये डेस्टिनेशन वेडिंग हम करेंगे नैनीताल में, लेकिन नैनीताल में नहीं करने की, उससे जो डेस्टिनेशन वेडिंग जो है हमने उत्तराखंड काशीपुर में किया, उनके हिसाब से किया, जितना खर्चा होना था सब कुछ किया, सब कुछ हमने उसमें वो दिया। और उनके कहने के उनकी थार की मांग थी, लेकिन हमने थार नहीं देके, एक दो बार हमारी गाड़ी चेंज भी हुई, हमने उनको वेन्यू दिया। पहले हमने अब बेटी के लिए गाड़ी उपहार के तौर में जो गाड़ी देनी थी वो हमने पंच बुक की, पंच के बाद कैंसिल किया, उसके बाद एस्टर बुक की, जिसकी हमारे पास अभी भी प्रूफ मिल जाएगा कि हमने वो बुक किया था। लेकिन लास्ट में हमने उनको वेन्यू दिया, वेन्यू शायद उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने उसके ऊपर भी लोन लिया और बेटी का टॉर्चर किया। अच्छा, क्या अक्सर मारपीट भी करते थे? क्या ऐसा कुछ हुआ कि वो परेशान हो गई, फिर 29 जुलाई को आपके घर आ गई थी आपकी बेटी? 29 जुलाई को जो है मेरे पास फ़ोन आया कि पापा मुझे ये लोग मार रहे हैं, तुरंत मुझे लेके जाओ। मेरा बेटा यहाँ मौजूद था घर के अंदर, वो भी एक उसका पीएचडी कर रहा है यहाँ सरकारी तौर पे, यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी, मेडिसिन से पीएचडी कर रहा है। वो तुरंत यहाँ से भाग के गया और अपनी बहन को लेने के लिए गया। उसकी बहन जो उसने बताई हुई जगह थी, बाईपास रोड पे कंकरखेड़ा के पास में जगह, कैलाशी हॉस्पिटल, कैलाशी हॉस्पिटल में मेरे बेटे ने जैसे बताया, वो छुपी हुई मिली, उधर एम्बुलेंस के बीच में छुपी हुई मिली, और उसको मेरे बेटे ने ढूंढ कर और घर लेके आया। उसी टाइम एक दिन की छुट्टी लेके मैं भी घर आया। अपने घर आने के बाद मैंने बात किया, शांत किया। उसके बाद उसके फादर इन लॉ को फ़ोन लगाया, आप तुरंत मेरे से बात करिए, मैं आपसे बात करना चाहूँ, फेस टू फेस बात करेंगे। हमने बात करने की कोशिश की, फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला नहीं मैं अभी तो नहीं हूँ। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी को आप लोगों ने मारने की कोशिश की है, उसको किसी तरह जान बचा के भागी है, और उसके बाद जो है आप मुझसे मिलोगे। मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी यहाँ से, वो उसके फादर इन लॉ काशीपुर में थे, हमने यहाँ से काशीपुर से गाड़ी मवाना तक चले गए। मवाना में जाने के बाद फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद जो उन्होंने बोला आप यहाँ मत आओ, मैं नहीं हूँ, आप मेरे गांव मेरे उसमें जाओ, सुशांत सिटी में जाने के जाओ, मेरे भाई साहब आए हुए हैं, वहाँ मेरा पूरा परिवार है, आप बात करो। मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी वहाँ गए, उनसे बातचीत की, लेकिन उनको समझाने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमने उनको बोला आप आओगे तभी मैं बेटी को आपके घर भेजूंगा। तब से मेरी बेटी मेरे घर में थी, मैं अपनी ड्यूटी में चला गया। और तो मयंक का साथ क्या उसके परिवार वाले भी देते थे? अगर वो चाहते तो मयंक को समझा सकते थे, उसकी जो नाजायज मांगे थी उसको रोक सकते थे, साथ दे रही थी फैमिली भी मयंक? शायद उसका साथ देते थे, क्यों गाड़ी पे जो लोन लिया है, गाड़ी पे लोन जो खुशहाली की गाड़ी पे लोन लिया है, उसका जो है उसकी मदर, मयंक की मदर ने उसको वेरीफाई किया है का अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो लोन लेते हैं उसमें जो लेने के लिए इतना बड़ा नहीं होते, अगेंस्ट प्रॉपर्टी में तो वेरीफाई होते हैं उसके मदर के, उसमें साइन है। और मेरी बेटी ने जो मुझे बताया कि उसके जो चैन थी, जो चैन उन्होंने ली, तो वो आने के ये चैन कहाँ गई, उसने मांगी, उसकी सास ने मदर इन लॉ ने बिल्कुल मना कर दिया। उसके सारे जेवर जितने हमने उपहार के तौर में, चैन, दामाद की चेन, बेटी की चेन, रिंग, बेटी का चेन, रिंग, दामाद का रिंग, बेटी का रिंग, और जो भी कुछ उपहार के रूप में दिए थे वो उसके पास नहीं। आज की डेट में जिस टाइम उसने वो सुसाइड भी किया, उसके पास कोई सोना किसी तरह का नहीं। आपको लगता है कि सुसाइड है? क्योंकि जो वीडियो है उसमें दिख रहा है कि हाथ तो आगे से बंधे हुए हैं। अगर किसी के हाथ बंधे हैं तो खुद फांसी कैसे लगा सकता है? सर ये इस बात का मुझे भी डाउट है, मैं भी थोड़ा इसके नज़दीक रहा हूँ। इसकी जांच फोरेंसिक टीम जो कर रही है वो करेगी। इस पे इन्वेस्टिगेशन जो अधिकारी हैं जो उसकी जांच कर रहे हैं वो उसका निर्णय आएगा साहब, उसी के बाद। अच्छा, डॉक्टर खुशहाली ने बीएसएफ की नौकरी क्यों छोड़ी? वो डॉक्टर बनना चाहती थी इसलिए? खुशहाली जो है उसने जो नेचुरोपैथ डॉक्टर की शुभ भारती मेरठ से किया है, उसने करने के बाद उसको बीएसएफ की फौज की वर्दी बहुत अच्छी लगती थी। डिग्री करने के बाद
उसने जो है फोर्स ज्वाइन कर रही, फोर्स ज्वाइन करने के बाद वो अच्छा लगता है। फिर 1-1.5 साल की नौकरी की और उसमें चार्ज भी दिया हमने, जो ट्रेनिंग चार्ज लिया जाता है एज पर रूल, वो भी चार्ज दिया। उसके बाद उसने यही सोचा कि मैं डॉक्टर ठीक हूँ और उसने रिजाइन कर दिया। तो देखिए डॉक्टर खुशहाली की भाभी जी भी इस समय हमारे साथ हैं। एक महिला को अपनी परेशानी जो है वो अमूमन बता देती हैं। कभी आपसे डिस्कशन किया कि कितनी परेशान है, क्या बताती थी डॉक्टर खुशहाली अपनी फैमिली को लेकर, उसके जो ससुराल में क्या कुछ हो रहा था उसके साथ? उसकी शादी 14 जनवरी में हुई थी। हमारी कोई मर्जी नहीं थी कि हम उसकी शादी जाके काशीपुर में करें। इस वजह से हमारा विवाद, मतलब घर में विवाद हुआ हम दोनों के बीच में कि आप लोग काशीपुर में शादी क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इन्होंने हमें शांत कर दिया कि करने दो। लड़की पक्ष वाले थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए। उनकी मांग पहले से ही शुरू हो गई थी। उनकी मांग पहले थार की थी। थार हमने उनको साफ मना कर दी। फिर हमने 3 गाड़ियां बुक करी। उधर से मयंक और खुशहाली की लगातार बातें होती रही। जब से इनका रिश्ता पक्का हुआ लगातार बातें होती रही। हमने तीनों गाड़ी उसकी वो करके हमने अपने हैसियत के अनुसार उसे वेन्यू गाड़ी दी। उस पे वो बिना लोन की गाड़ी थी, उस पे उन्होंने वो सब हमने उनको दे दिया है। उस पे उन्होंने लोन लिया। जो खुशहाली हमें बता के गई है कि उस लोन की, वो लोन मेरी मर्जी से, मतलब मेरे को मैनिपुलेट करके लिया गया और उसकी गारंटर मेरी सास बनी। और जब उसको क्या कहते हैं, शादी में निरंतर उसको ये बोला जाता था कि शादी में तेरे घर वाले कुछ देते नहीं है, तो तेरे घर वाले कुछ देते नहीं है। और उसको शादी में ये तक बोला गया कि तेरे घर वालों ने शादी में फ़ोटो के पैसे नहीं दिए तो हम तेरी भी फ़ोटो नहीं आने देंगे उस शादी की एल्बम में। आज तक उसकी शादी की एल्बम नहीं बनी इसी वजह से, क्योंकि हमने उन्हें पैसे नहीं दिए। तो उसको लगातार इस बात पे टॉर्चर करा गया, जो वो मुझे बता के गई है। उसके बाद निरंतर मांग चलती रही कि अब तू फ्रिज ले आ, वो हमने पूरा किया। अब तू क्लिनिक का फ्रिज ले आ, वो हमने पूरा किया। अब भाई से मयंक खुद पैसे लेता गया, वो सारे ट्रांजैक्शंस हमने पुलिस को दे दिए हैं शादी के बाद। उसके बाद वो कई बार मुझसे भी लेके गई है, मैंने उसे कैश में दिए, मैं भाभी हूँ कमाती हूँ, दे दिए, मुझे क्या पता कि इतना वो सब चल रहा है। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ अभी 3 महीने पहले, तो उसकी सास निर्मला ने उसको ये कह के भेजा कि बेटा हुआ है, लड़का हुआ है, हार लेके आना अपने घर से। मैंने साफ मना कर दिया कि हम हार नहीं देंगे, हम अपने हैसियत के हिसाब से देंगे। हमने कमाती हुई लड़की, क्लिनिक उसका पहले से खुला हुआ था, शादी से पहले से खुला हुआ था, सारी मशीनें उसमें हमने लगा के दी हैं। जो उन्होंने कुछ किया होगा हमें नहीं पता, वो सब आपको उनकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स में पता चलेगा, वो सब मर्जी से किया होगा। शादी के बाद उन्होंने जो किया है वो उन्होंने अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए करा है। क्लिनिक उसका पहले से खुला हुआ था, सब कुछ पहले से खुला हुआ था उसका। मैंने बोला हम अपने हिसाब से देंगे, तो हमारा जो हिसाब था हमने उसको उसमें वो दिया। फिर उसको और लगातार ताने मिलते रहे कि तेरी भाभी ने हार भी नहीं दिया, तेरी माँ ने ये भी नहीं दिया, लड़के होने की तुमने कोई खुशी भी नहीं मनाई, कोई ढोल भी नहीं करा, ये नहीं करा। निरंतर उस पर प्रेशर किया। फिर वो झेलती रही। उसने ये भी सोचा मैं ज़्यादा घर पे बताऊंगी तो मेरे घर पे भी लड़ाइयाँ होंगी, उस लड़की ने ये बात भी सोची। उसके बाद फिर बात कहाँ से आई, वो 3 तारीख में 3 या 4 जुलाई में 3 या 4 अगस्त में उसके पास पहली बार लोन का बाउंस हुआ है कोई लोन, जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। वहाँ से कॉल आया कि ये तुम्हारा बाउंस हुआ है। उसने बोला कौन सा लोन बाउंस हुआ है। उसने तुरंत अपने फादर इन लॉ चौधरी हरिंदर सिंह को फ़ोन किया, जो फ़ोन उसकी सास के द्वारा उठाया गया, निर्मला। मतलब एक खुशहाली को जानकारी भी नहीं थी कि उसके नाम पर लोन अलग अलग जगहों से लिए? नहीं, कुछ जानकारी नहीं थी। कुछ दहेज के नाम पे तो जो ले रही थी वो तो मैंने बता दिया। वो जो लोन थे वो खुशहाली को कोई जानकारी नहीं थी। वो आप बैंक से पता करिएगा वो लोन कैसे लिए जाते हैं। वो उनमें शायद एक OTP की ज़रूरत होती है। हस्बैंड वाइफ का पासवर्ड सबको पता होता है, वो रात में लेता होगा जब वो सो जाती होगी, हमें नहीं पता उसके बारे में। वो अपने साथ अपना राज ले गई इस चीज़ का। और उसके पास जब पहली बार
फ़ोन आया उसके पास तो उसने अपने ससुर के फ़ोन पे, चौधरी हरिंदर सिंह के फ़ोन पे फ़ोन किया, जो फ़ोन उसकी सास के द्वारा उठाया गया, निर्मला। उसने बोला बेटे तू चुप रहे ना, किसी को मत बताना, अपने घर पे मत बताना, मैं पूरा करूँगी, मैं पूरा। उसे हर बार इस तरीके से चुप करती गई और चौधरी हरिंदर सिंह उसको डरा के रखता था। जब उसने वहाँ पे कही होगी बात कि नहीं मेरा नहीं चलेगा, रिश्ता नहीं चलेगा, तो चौधरी हरिंदर सिंह उसको डराता था, धमकाता था, मारता था, पीटता था, पति द्वारा पिटवाता था। अच्छा, 29 तारीख को भी यही सब चीजें थी जिस वजह से उसके साथ मारपीट? जी, 29 को उसका पति गाड़ी में उसको ये बोल रहा था तेरे घर वाले ये भी नहीं दे सकते। अब पता नहीं उसे क्या चाहिए था, तेरे घर वाले ये भी नहीं कर सकते, तेरे भाई ये भी नहीं कर सकता। भाई से पैसे की डिमांड कर रहा था, 5 लाख रुपए की डिमांड थी उसकी, 5 लाख रुपए की डिमांड थी, भाई से मांगे, हमने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो उसने उसको 29 मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, उस लड़की को 29 को पता चला जब हमने उसका क्रेडिट हिस्ट्री निकाली कि उस लड़की पे 12 तारीख को हिस्ट्री, 12 अगस्त को हिस्ट्री निकाली कि 14 लोन उस पे है और वो लड़की ऐसे सुन हो गई बिल्कुल। मतलब उस, और जब हमने ये सूचना उनको दी, चौधरी हरिंदर सिंह को दी, तो चौधरी हरिंदर सिंह ने बोला कि इसने अपनी अय्याशियों में उड़ाए हैं पैसे, मतलब नहीं माना, मतलब वो उस पे ही मंड दिया। तो वो और ऐसे वो बिल्कुल सुन होती चली गई कि जिसको मैंने बाप माना, जो मुझे बेटी बना के लेके गया, जिसको मैंने बाप माना, उसने सब मेरे ऊपर मंड दिया। 15 दिन उसके बाद 15 दिन तक उन्होंने हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाया, 29 से और 14 तक उन्होंने हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाया, कुछ नहीं हुआ। फिर 14 तारीख में मैंने निर्मला उसकी सास को 2 बार कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब हमारी लड़की हमें बहुत डिप्रेशन में दिखती जा रही थी, क्योंकि लड़की लड़के आई है, वो डिप्रेशन में जाती जा रही है। हम तो उसे देख रहे थे ना निरंतर, वो जो हम कहते थे वो करती चली जा रही थी। वो मतलब उसको सुध नहीं थी। 7 महीने की शादी में क्या उसको अपने मायके आने के लिए भी वो लोग रोकते थे? के लिए बहुत कम आई है वो मायके। चौधरी हरिंदर सिंह ये बोलता था, जो वो बता के गई है, कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो मायके वालों से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अच्छा, कभी डॉक्टर खुशहाली ने बताया कि उसका जो पति मयंक है वो नशे का आदी है, थोड़ा एग्रेशन है? इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमें नहीं पता। डॉक्टर मयंक के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है, वो बदमाश टाइप का आदमी है। वो हमें शादी के बाद पता लगा, लेकिन शादी होने के बाद पता लगा, हमें पहले पता नहीं लगा। और किस तरह का नशा करता है इस बारे में हमें कोई पता नहीं है। वो शायद नशा करता है कि नहीं करता, इसकी जांच कराई जाए कि कुछ वो करता है या नहीं। केसेस भी हैं उसके ऊपर? कुछ पुराने जो देखने के बाद क्रिमिनल केस जो है उस पर कुछ है, वो वेरीफाई करने से निकल, जो अभी जांच टीम उसकी वेरीफाई करेगी, उसमें मिलेंगे तो होंगे। कुछ बताया कि मयंक को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया, कुछ आप लोगों को अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी दी? अभी तक मेरी जानकारी में सिर्फ इतना है कि उसको इधर थाने में लाया हुआ है, परसों का लाया हुआ है, लेकिन अभी इसके बाद क्या हुआ, इतनी इसकी सूचना के बाद हमारे पास कोई। क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपने अपनी बेटी खोई और लगातार आप बता भी रहे हैं कि कितना परेशान रही हो? हम निरपक्ष जांच मांगते हैं इस मामले में। जो जैसी जांच है वैसे ही उसके हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए, जैसे उसने हमारी बेटी के साथ किया है। उस परिवार ने, अकेले नहीं, उस परिवार ने जैसे मेरी बेटी के साथ किया है वैसे होना चाहिए। बतौर महिला आप क्या बतौर महिला आप क्या हमसे पूछा था कि उसने 15 तारीख में फांसी खाई है, 14 तारीख में क्या हुआ था मैं बताती, 16 में खाई है, 15 तारीख में क्या हुआ था वो भी मैं बताती हूँ। उसके ससुराल के मतलब उसके ससुराल के द्वारा कोथली आई थी, वो हमने मंगवाई थी कि क्योंकि हमें 16 तारीख में उनके घर जाना था और हम म्यूचुअल डिवोर्स के फेवर में थे कि हम इनसे जाके, हमने फ़ोन पे इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहा था कि हम म्यूचुअल डिवोर्स करेंगे। तो उसके द्वारा उसकी जो देरानी है, क्या नाम है, प्रीति, उसकी जो देरानी है, उसके द्वारा, प्रीति द्वारा हमें उसको ये पता चला कि जो एसी लिया गया है और जो फ़ोन लिया गया है वो भी लोन पर है। प्रीति ने ये बोला, क्यों खुशहाली तुम साथ नहीं गई थी, तुम तो भैया की हर चीज़ में साझेदार हो। मतलब उसने सिर्फ इतना बोला, उसे भी कोई जानकारी, प्रीति को भी कोई, मैं प्रीति को नहीं बोल रही, उसे कोई जानकारी थी, उसने उसको ये बोला। तो खुशहाली को भी कोई जानकारी नहीं थी कि वो लोन पे है। हम तुरंत उनके, वो और सुन हो गई ये बात सुन के, तुरंत जैसे ही वो लोग निकले
तुरंत हम लोग उन स्टोरों पे गए जहाँ से उन्होंने वो फ़ोन और एसी लिया, तुरंत हमने बिल निकलवाए, तो वो सच में ही खुशहाली के नाम लोन पे बिल थे, जिसका उसको पता था कि ये तो पेमेंट हुआ है। वो आप अगर सैमसंग के स्टोर पे जाएंगे, आप उसकी फुटेज वहाँ देखना, वो लड़की ऐसे हो गई थी। उसने मुझे वहाँ ये एक बात बोली, भाभी क्या एक लड़की सबसे पहले अपने बाप पे, फिर अपने भाई पे और फिर अपने पति पे भरोसा करती है कि अपने पति पे भरोसा करने की इतनी बड़ी सज़ा होती है। उस लड़की के शब्द ये थे, ये सुनने के बाद कि मेरे ऊपर, मेरे फ़ोन पे भी मतलब जो पैसे उसने लोन से भी निकाले हुए हैं उसके ऊपर, उसकी एग्जैक्ट डेट हमने पुलिस को दे दी है, वो और उसके ऊपर लोन है, और वो चीज़ सबको पता है उनके घर में, सिर्फ उसको लड़की को ही नहीं पता। तो वो सुन होती चली गई, उसको उस चीज़ का बहुत बड़ा झटका लगा। अच्छा, आप बतौर महिला, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और डॉक्टर खुशहाली के साथ आप रही भी हैं, काफ़ी सारी बातें आपने शेयर की, आप लोग क्या मांग करते हैं? मयंक को जिस तरीके से बता रहे हैं कि पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है, क्या सिर्फ मयंक पर कार्रवाई होनी चाहिए या पूरे परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए? परिवार क्या चाहता है? परिवार ये चाहता है उनको न्याय मिले, हमारी लड़की को उसके पति द्वारा, उसकी सास द्वारा और उसके ससुर द्वारा लगातार मानसिक, शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित करा गया है। इन तीनों ने और उन दोनों ने सपोर्ट किया। उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस उनके द्वारा सपोर्ट होता था सब। सही तो कह रहे हैं। और ये भी, हाँ, ये बात भी खुशहाली हमें बता के गई है। चौधरी हरेंद्र सिंह खुशहाली को ये बोलता था, प्रीति के घर से तो ये आया था, तेरे घर वालों ने दिया क्या है। तो ये फैमिली है जो कि न्याय की मांग कर रही है, और आप इसको समझेंगे कि 7 महीने जिस परिवार ने अपनी बेटी दी, डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो कराई, जो मांग थी वो सारी मांगे पूरी की, लेकिन उसके बाद मिला क्या? लड़की को मेंटल और फिजिकली तौर पर टॉर्चर किया गया। परिवार इस पूरे मामले में अब न्याय की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। विजय इरफान के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, मेरठ।